आर्यन का राज्य जगमगाता था। ये जादू और अजूबों की धरती थी। राजा विराज बुद्धिमानी और बहादुरी से राज करते थे। उनका एक राज था। उनकी कलाई पर एक रिबन सुशोभित था। ये कोई मामूली रिबन नहीं था, ये आर्यन का रिबन था। इसमें राज्य का जादू धड़कता था। जब तक ये सही सलामत रहता, आर्यन भी सही सलामत रहता। विराज गर्वीले और बलवान थे। वे अपने राज्य से बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर रिबन को देखते थे। ये उनकी कलाई पर लहराता और नाचता रहता था। ये एक खूबसूरत अलौकिक चीज थी। ये उनके राज्य का प्रतीक था। ये आर्यन की समृद्धि का प्रतीक था। विराज कहानी जानते थे। रिबन पुराना था। ये आर्यन जितना ही पुराना था। कहा जाता था कि ये चांदनी और तारों की रोशनी से बुना गया था। कहा जाता था कि इसमें राज्य की आत्मा बसती है। विराज रिबन को बहुत मानते थे। वे इसे अपनी जान से भी ज्यादा बचाते थे। एक दिन आर्यन पर एक साया पड़ गया। लोगों में एक डर फैलने लगा। गलियों में एक भविष्यवाणी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसने उनके दिलों को दहला दिया। भविष्यवाणी रिबन के बारे में थी। ये उसके टूटने के बारे में थी। ये राजा की मौत के बारे में थी। फुसफुसाहट विराज के कानों तक पहुंची। उन्होंने इसे अनसुना करने की कोशिश की। उन्होंने इसे अफवाह समझकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही। ये तेज होती गई, जोरदार होती गई। उनके दिल में डर बैठने लगा। विराज भविष्यवाणी को भूला नहीं पा रहे थे। उन्होंने रिबन को देखा। ये अभी भी पूरा था, अभी भी चमकदार था। लेकिन क्या ये उनका वहम था? क्या ये किनारों से घिस रहा था? क्या ये अपनी चमक खो रहा था? परेशान होकर विराज ने प्राचीन दृष्टा माया से सलाह ली। माया एक एकांत टावर में रहती थी। वो रहस्य में डूबी रहती थी और तारों से बातें करती थी। वो प्राचीन ज्ञान की रक्षक थी। विराज ने उनके सामने अपना सर झुकाया। मुझे बताओ माया, उन्होंने विनती की, भविष्यवाणी का क्या मतलब है? क्या मेरा अंत सचमुच करीब है? माया ने उन्हें जानकार आंखों से देखा। उनकी आवाज धीमी थी। भविष्यवाणी सच है महाराज, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पत्थर के टॉवर में गूंज रही थी। रिबन टूट रहा है। आपका समय कम हो रहा है। विराज की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वे एक योद्धा राजा थे, फिर भी उनके दिल में डर समा गया। आर्यन का क्या होगा? उनकी प्रजा का क्या होगा? विराज टॉवर से एक बदले हुए इंसान के रूप में निकले। भविष्यवाणी उन पर भारी पड़ रही थी। वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे इससे भाग नहीं सकते थे। उन्हें इसका सामना करना था। उन्हें आर्यन की रक्षा करनी थी। उन्होंने अपने दरबार की बैठक बुलाई। कमरा तनाव से भरा था। राजा और रानियां राजा की परेशानी को महसूस कर सकते थे। विराज उनके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने उन्हें भविष्यवाणी के बारे में बताया। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। भविष्यवाणी सच थी। उनके राजा खतरे में थे। उनका राज्य खतरे में था। विराज ने उनके चेहरों को देखा। वे जानते थे कि उन्हें मजबूत होना होगा। उन्हें उम्मीद देनी होगी। भाग 5। विरासत का बोझ। दिन रातों में बदल गए। भविष्यवाणी का बोझ विराज पर भारी पड़ रहा था। वे अपने कक्ष में चक्कर लगा रहे थे। भविष्यवाणी उनके दिमाग में गूंज रही थी। उन्होंने रिबन को देखा। यह फीका पड़ रहा था। इसकी रोशनी टिमटिमा रही थी। उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में सोचा। उन्होंने उनके बलिदानों के बारे में सोचा। उन्होंने उस विरासत के बारे में सोचा जिसे उन्हें संभालना था। वे उन्हें निराश नहीं करेंगे। वे आर्यन को गिरने नहीं देंगे। कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। भविष्यवाणी को तोड़ने का कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। आर्यन को बचाने का कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। विराज इसे ढूंढने के लिए दृढ़ थे। भाग 6। राजा का फरमान। विराज ने एक फैसला किया। वे प्राचीन ग्रंथों से सलाह लेंगे। वे एक उपाय खोजेंगे, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों को बुलाया। उन्होंने अपनी योजना उनके साथ साझा की। सलाहकार सावधान थे। उन्होंने सावधानी बरतने का आग्रह किया, लेकिन विराज दृढ़ थे। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा जबकि आर्यन टूट रहा है, उन्होंने घोषणा की। मैं हर विकल्प, हर संभावना को आजमाऊंगा। उनके शब्द उनके सलाहकारों के साथ गूंज उठे। उन्होंने अपना समर्थन देने का वादा किया। वे अपने राजा के साथ खड़े रहेंगे। वे एक साथ अज्ञात का सामना करेंगे। भाग 7। राज्य के लिए बलिदान। विराज ने प्राचीन ग्रंथों में खोजबीन की। उन्होंने उनके गूढ़ संदेशों को समझने में अनगिनत घंटे बिताए। उनकी खोज उन्हें एक भूले हुए अनुष्ठान तक ले गई। ये एक खतरनाक अनुष्ठान था, एक बलिदान। रिबन के जादू को फिर से भरने के लिए एक बलिदान। आर्यन को बचाने के लिए एक बलिदान। विराज जानते थे कि उन्हें क्या करना है।
वे रिबन को अपनी जीवन शक्ति देंगे। वे आर्यन के अस्तित्व को सुनिश्चित करेंगे। ये एक भारी बोझ था, लेकिन वे इसे अपनी प्रजा के लिए सहन करेंगे। वे प्राचीन वेदी के सामने खड़े थे। रिबन उनकी कलाई पर हल्के से चमक रहा था। उनका दिल अपने राज्य के लिए दुख और प्यार से भरा था। यही उनकी नियति थी। भाग 8। एक नए युग की शुरुआत। राजा के बलिदान की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आर्यन के लोग तबाह हो गए। उनके प्यारे राजा चले गए थे, लेकिन उनके दुख से आशा पनपी। रिबन अब जीवंत और मजबूत विराज के उत्तराधिकारी युवा राजकुमार अर्जुन की कलाई पर सुशोभित था। अर्जुन युवा थे, लेकिन वे बहादुर थे। वे आगे बढ़े। उन्होंने राजपाट की बागडोर संभाली। उन्होंने आर्यन की रक्षा करने की शपथ ली। उन्होंने अपने पिता की विरासत का सम्मान करने की शपथ ली। आर्यन के लोग अपने नए राजा के पीछे हो लिए। उन्होंने साहस के साथ भविष्य का सामना किया। वे जानते थे कि वे किसी भी चुनौती से पार पा लेंगे। उनके राजा ने उन्हें रास्ता दिखाया था। भाग 9। अनंत ज्योति। राजा विराज की याद आर्यन के लिए आशा की किरण बन गई। उन्हें एक निस्वार्थ शासक के रूप में याद किया जाता था। उन्हें उस राजा के रूप में याद किया जाता था जिसने अपने राज्य के लिए अपनी जान दे दी। उनका बलिदान आर्यन की कहानी का हिस्सा बन गया, और इसलिए आर्यन का राज्य फलता फूलता रहा। ये जादू और अजूबों की धरती बनी रही। आर्यन का रिबन राजा के बलिदान का प्रतीक चमकता रहा। ये एक याद दिलाता था कि अंधेरे में भी आशा पैदा हो सकती है। आर्यन की अनंत ज्योति कभी नहीं बुझेगी। ये हमेशा जलती रहेगी, अपने राजाओं की विरासत और अपनी प्रजा के प्यार से प्रज्वलित। आर्यन अपने भाग्य का सामना साहस और अनुग्रह के साथ करेगा। हमेशा के लिए अपने गिरे हुए राजा की स्मृति से बंधा रहेगा।